नाज़रीन आदाब, मैं आज आपके सामने एक नई चीज़ लेकर हाजिर हूँ। मेरे हाथ में जो किताब आप देख रहे हैं ये जनाब कैसर नज़ीर खावर साहब जो लाहौर पाकिस्तान से थे उनकी लिखी हुई किताब है। लिखी क्या कहूँ, उनकी मुरतब करदा किताब है जिसे उन्होंने हिकायत आलम के नाम से जमा किया है। हिकायत मेरे ख़्याल में हिकमत प्लस आयत है। हिकमत तो दानाई है, आयत नशानी है, यानी वो कहानी जिसमें हिकमत की नशानी हो, दानाई की नशानी हो, हिकायत कहलाती है। इस किताब को मुरतब करने के लिए कैसर नज़ीर खावर साहब ने तकरीबन 3 से 5 साल का अरसा लिया। पूरे दुनिया भर के अदब से उन्होंने 101 हिकायत को चुना और इसको एक किताबी शक्ल दी। जिस दिन वो हिकायत टाइप करते, जमा करते, उस दिन मुझे हवाले की जांच के लिए और उसकी तदवीन के लिए लगा देते थे। फिर जो है उसे आवाम के लिए खोल दिया जाता था। फेसबुक पर उनका जो पेज है कैसर नज़ीर खावर का, ये 101 हिकायत पूरी लगी हुई है। कैसर नज़ीर खावर साहब की हयात में ही ये सिलसिला शुरू कर दिया गया था कि मेरी आवाज़ में जो है उनकी कहानियाँ जो तबाज़ात थी उनको रिकॉर्ड किया जाए और उनके यूट्यूब चैनल पर लगा दिया जाए। लेकिन किसी वजह से शायद वो न कर सके, हयात ने उनके साथ वफ़ा नहीं की और वो अपनी मेरी आवाज़ में पढ़ी गई उनकी तबाज़ात कहानियों को वो यूट्यूब पर नहीं लगा सके। लेकिन उनकी उस अज़ली ख्वाहिश को कि उनकी कहानियों को आवाज़ दी जाए, मैं आज पूरा करने की जसारत कर रही हूँ। उम्मीद है ये सिलसिला आपको पसंद आएगा। हिकायत आलम लिखते वक्त ज़हनी तौर पर और नफ्सियाती तौर पर मैं कैसर नज़ीर खावर साहब के साथ थी। जब ये किताब बन रही थी तब भी मैं उनके साथ रही और जब किताब पूरी हुई तो मुझे उन्होंने इसे इंडिया को भेज दिया। उसके बाद जो है पिछले 2 सालों में मैंने कोशिश की कि मेट्रोलिंक्स लखनऊ वालों के ज़रिए, काजी साहब के ज़रिए मैं इस किताब को हिंदुस्तान में शाया करवा सकूं। तो ये किताब जो है हिकायत आलम के नाम से ही मेरे कॉपीराइट्स के अंडर हिंदुस्तान में भी शाया हुई है और इसके कॉपीराइट्स मेरे पास मौजूद हैं जनाब कैसर नज़ीर खावर साहब की इजाज़त के साथ। तो हिंदुस्तान में भी इसका एडिशन अवेलेबल है, हासिल है आपको। आप इसे मेट्रोलिंक्स लखनऊ से तलब कर सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। लेकिन अगर आपके बच्चे कहानियों को सुनना पसंद करते हैं तो मैं इन कहानियों को अपनी आवाज़ के ज़रिए बच्चों को सुनाऊंगी ताकि आपके बच्चे जो हैं हिज़् उठा सकें। तो इस किताब को देख लें। ये हिकायत आलम है अज़ कैसर नज़ीर खावर साहब, जिसको उन्होंने मुरतब किया है, लिखा नहीं है बल्कि मुरतब किया है। मैं आज पहली कहानी जो है आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। हमने पहली कहानी जो है ईसफ्स फेबल्स से ली है। ईसफ्स फेबल, ईसफ कदीम यूनान का एक मशहूर किस्सा गो था। उसका ज़माना 564 से लेकर 620 क़ब्ल मसीह माना जाता है। उसकी लिखी कहानियाँ हम तक ईसफ्स फेबल की शक्ल में पहुँची हैं। कहा जाता है कि इन कहानियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने तालीमात के दौरान इस्तेमाल की थी। इन हिकायत की यूनानी वर्जन जो हमारे सामने है वो बाब्रिस से मंसूब है, जिसमें लगभग 160 कहानियाँ हिकायतों की शक्ल में मौजूद हैं और ये कदीम यूनानी ज़बान में लिखी गई थी। यूसुफ को वैसे किस्सा गो कहा जाता, लेकिन उसके किस्सों के मुताले से ये पता चलता है कि वो अपने ज़माने की हिकायतें हैं और वो ख़ुद को किसी सूफ़ी संत से कम नहीं समझता था। उसकी 5 हिकायत हमने इंतखाब करके यहाँ पेश करने की कोशिश की है। पहली जो हिकायत है मैं उसे पढ़ रही हूँ, फिर मैं बयान भी करूँगी। पहली कहानी का उन्वान है दरख्त, पेड़, ट्री। 2 मुसाफिर जो एक गर्म चिलचिलाती दोपहर को सफ़र में थे ने एक सायादार दरख्त के नीचे सुस्ताने का सोचा। जब वो उसके नीचे लेटकर उसके साये को खुशगवार बनाते हुए पत्तों को देखा तो ये जानकर कि एक आम सा दरख्त है और उनमें से एक ने कहा,
ये सादा सा दरख्त कितना बेकार है, ये तो फलदार ही नहीं है और ये तो ज़मीन पर सिवाय अपने पत्तों का गंध फैलाने के किसी और काम का ही नहीं है। नाशुक्री मखलूक, सादा दरख्त से एक आवाज़ आई, तुम इसके ठंडे साए तले सुस्ता रहे हो और फिर भी कहते हो ये किसी काम का नहीं है। कितनी एहसान फरामोशी है। ऐ जुपिटर, क्या इंसान इसी तरह तुम्हारी रहमत को लेते हैं। पंच लाइन है कहानी की, हमें जो अता किया गया हो हम उस पर शुक्र कम कम ही अदा करते हैं। कहानी कुछ यूँ है कि दो मुसाफिर गर्म दोपहर में चिलचिलाती धूप में चले जा रहे थे। थकान की वजह से उनको लगा कि वो कहीं कुछ देर के लिए सुस्ता लें, तो उन्हें जहाँ एक घना दरख्त नज़र आया तो वहाँ पर जाकर वो लेट गए। जैसे ही वो लेटे दरख्त की छाँव में, एक ने ज़मीन पर पड़े हुए उसके पत्तों को टटोला और कहा, ये तो सिर्फ एक दरख्त ही है सादा सा, इसमें कोई फल वगैरह लगने वाला नहीं है। ये दरख्त कितना बेकार है, सिवाय अपने पत्तों की गंध को फैलाने के कुछ और कर ही नहीं सकता। इतने में आवाज़ आई, नाशुक्री मखलूक, एक तो मेरे साए तले सुस्ता रहे हो और दूसरे ऊपर से नाशुक्री कर रहे हो कि ये किसी काम का नहीं। कितनी एहसान फरामोशी है तुम्हारी। जुपिटर जो है वो खुदा के ताल्लुक़ से मंसूब करके कह रहा है कि ऐ जुपिटर, क्या इंसान इसी तरह तुम्हारी रहमत को लेते हैं। हमें जो अता किया गया हो हम उस पर शुक्र कम कम ही अदा करते हैं। इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूद, और इंसान बेशक अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ये हिकायत इसी आयत की तफसीर है।